हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, आज है संडे और आज हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। कई सारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो उन सभी कमेंट्स को हम लेते हैं आज के वीडियो में और आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है त्रिलोचन जगत का और इन्होंने पूछा है कि सर, मैंने 1 अक्टूबर को RJ24 के बैलेंस मनी से 544 रुपये का विड्रॉल लगाया। यूटिलिटी वॉलेट में आज 10 अक्टूबर हो गए हैं, अभी तक पेंडिंग में है मेरा पैसा। यूटिलिटी वॉलेट में कब आएगा पैसा? देखिए त्रिलोचन जगत जी, आपका विड्रॉल जो है 25 अक्टूबर को आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, रिचार्ज वॉलेट में। जैसा कि आप सभी RJ24 के यूज़र्स को मालूम है कि इसमें एवरी मंथ के 1 से 5 तारीख के बीच में विड्रॉल लगता है और एवरी मंथ की 25 से 30 के बीच में विड्रॉल आने की डेट है। लेकिन अक्सर कंपनी आपको 24 से 25 के बीच में विड्रॉल दे दिया करती है। तो मान के आप चलिए कि आपको 25 तारीख को आपके रिचार्ज वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। तो अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 25 तारीख को देखिएगा अपने वॉलेट में, आपके वॉलेट में पैसा वहाँ शो करेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनी कुमारी का और इन्होंने पूछा है कि सर, मेरी आईडी अटैच्ड विथ अदर डिवाइस बता रहा है, प्लीज़ सॉल्व। देखिए, अदर अटैच डिवाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो आप भी ये भी लिखा करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका ये आ रहा है। आपने पहली बार आईडी लगा के पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है, या आपने मोबाइल चेंज किया है, या आपने अपने मोबाइल को फॉर्मेट किया है, आपने किया क्या है। क्योंकि बहुत सारी वजह से अदर डिवाइस अटैच लिख के आता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सारी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया है तो आज फॉर्मेट करने से पहले अपनी आईडी लॉगिन की थी आपने अपने मोबाइल में और उसके बाद मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया है और उसके बाद लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी, अदर डिवाइस अटैच लिख के आएगा। अगले दिन 12 बजे रात के बाद आप जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे उस मोबाइल में, तो आपकी आईडी बिल्कुल लॉगिन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो उनके पास 2 मोबाइल होते हैं, या तो उनके पास एक पुराना मोबाइल होता है जिसमें वो आईडी चला रहे होते हैं और उन्होंने नया मोबाइल वो ले लिए होते हैं और उसमें पुराने मोबाइल में उस दिन वो आईडी लॉगिन करते हैं और उसी दिन वो ट्राई इसमें भी करते हैं अपने नए वाले मोबाइल में आईडी लॉगिन करने की, लेकिन उनका अदर डिवाइस अटैच लिख के आता है। वो इसलिए लिख के आता है कि उन्होंने अपने पुराने मोबाइल में अपनी आईडी लॉगिन कर रखी है, इसकी वजह से और नए मोबाइल में अदर डिवाइस अटैच लिख के आ रहा है। तो जो लिख के आ रहा है उसका मतलब भी अगर आप लोग सर्च कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेट में जाइए, इस चीज़ को वहाँ पे लिख दीजिए, वो ट्रांसलेट करके बता देगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये आप मोबाइल चेंज करते हैं तो अगर आपको दूसरे मोबाइल में आईडी लॉगिन करनी है तो जिस दिन आप दूसरे मोबाइल में अपनी आईडी लॉगिन करना चाह रहे हैं उस दिन आप अपने पुराने डिवाइस में आईडी लॉगिन मत करिए, डायरेक्ट अपनी आईडी न्यू डिवाइस में लॉगिन करिए। और अदर डिवाइस अटैच की एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ लोगों के साथ आ रही है कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो उन मेंबर्स के मोबाइल लेकर उनका यूज़र आईडी पासवर्ड देख लेते हैं और देखने के बाद क्या करते हैं कि वो उस दिन तो लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा, वो 12:30 बजे रात में किसी और डिवाइस में उस यूज़र का मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके उनकी आईडी लॉगिन कर लेते हैं। अब ये जब जो यूज़र है
जब वो अपनी आईडी लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसकी आईडी लॉगिन नहीं होती है, अदर डिवाइस अटैच आती है। तो वो परेशान हो जाता है कि इतने दिन से मैं टास्क पूरा कर रहा था, अब अदर डिवाइस अटैच क्यों लिख के आने लगता है। उसको नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। तो आप क्या करिए, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप अपना फॉरगेट पासवर्ड 11:30 बजे रात में फॉरगेट पासवर्ड करिए। हो सकता हो कि जिसने आपकी आईडी लॉगिन की है उसने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया हो। तो 11:30 पौने 12 बजे से पहले, रात में 12 बजे से पहले अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। और फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही 12:30 बजे रात होती है वैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करके, जो आपने फॉरगेट पासवर्ड करके लिया था अपने नंबर पे, वो फिल करके लॉगिन करिए। आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। अगर आधी डिवाइस अटैच लिख के आएगी तो समझ लिए कि आपसे पहले जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपका उस यूज़र ने लिया था उसने लॉगिन कर ली है। अगर लॉगिन हो जाती है तो फिर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि कोई और आपके पासवर्ड को चुरा ना सके, आपके पासवर्ड को देख के आपकी आईडी आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन ना कर सके। तो सबसे पहले तो आप सभी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और कोई भी आप दूसरे किसी भी यूज़र को अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मत देखने दीजिए, उनको मत दीजिए अपना डिवाइस, ताकि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अदर डिवाइस के जो भी प्रॉब्लम थे सबको पता चल गया होगा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो अपने हिसाब से सब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणव दास का, और इन्होंने कहा है कि सर मेरा रिचार्ज फेल्ड हुआ है। देखिए, आपका रिचार्ज फेल्ड हुआ है तो बिल्कुल आपके वॉलेट में पैसा ऐड हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो कुछ देर में ऐड हो जाएगा। और जिस कंपनी का रिचार्ज कर रहे हैं, हो सकता हो कंपनी के पास RJ24 की कंपनी के पास उसके रिचार्ज वॉलेट में उस कंपनी का पैसा ख़त्म हो गया होगा, जिसके वजह से आपका रिचार्ज फेल्ड हो रहा है। तो अगले दिन आप रिचार्ज करिएगा, 11 से 12 से 1 के बीच में रिचार्ज करिएगा, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर उस टाइम अगर आपकी किसी अदर कंपनी का सिम है, उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का सिम है, तो उसमें रिचार्ज करेंगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो कभी कभी रिचार्ज फेल्ड होने की ये भी वजह होती है कि कंपनी के वॉलेट में वॉलेट का जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है कंपनी के अकाउंट से, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योति प्रकाश का, और इन्होंने पूछा है कि लॉगिन हो रहा है। इनका भी यही क्वेश्चन था, अदर डिवाइस अटैच, तो इनका भी आंसर का क्वेश्चन, इनके भी क्वेश्चन का आंसर उसी आंसर में था। अगला क्वेश्चन किया है मधु बाला ने, और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा नेम जसबीर सिंह है, मैंने 18/9/2020 को एक जींस बाय किया था, आज 22 दिन हो चुके हैं, आज तक मेरा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है। सर बताइए कैसे मिलेगा, ये मेरी पहली शॉपिंग थी। देखिए 22 दिन हो चुके हैं तो आप अपनी आईडी में जाइए और माई ऑर्डर में जाके वहाँ पे चेक करिए, वहाँ पे डॉकेट नंबर के सामने क्या शो कर रहा है। वहाँ पे हो सकता हो कोई डेट शो कर रही होगी कि इतने तारीख तक आपका प्रोडक्ट भेज दिया जा चुका है, तो भेजा जा चुका है, तो आप वेट करिए, पोस्ट ऑफिस से आपको फ़ोन आएगा। और जब फ़ोन आएगा तो जाके वहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं, या तो आपके एड्रेस पे वो ला के पहुँचाएगा। इसके अलावा वहाँ पे हो सकता हो कि डॉकेट नंबर के सामने आपको ट्रैकिंग आईडी दी होगी, जिसमें IN करके शुरू में लिखा होगा, बीच में नंबरिंग होगी, शुरू में CH करके होगा, बीच में नंबरिंग होगी, और लास्ट में IN लिखा होगा। तो वो ट्रैकिंग आईडी है। तो अगर वो ट्रैकिंग आईडी आपको मिली है तो आप अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। तो
प्रोडक्ट ट्रैक करने के लिए ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। वो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में प्रोडक्ट ट्रैक करने का, इंडिया पोस्ट प्रोडक्ट ट्रैक करने का एक वीडियो मिल जाएगा। उसे देख करके आप अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर लेंगे आसानी से। तो ट्रैकिंग आईडी मिली है तो उस तरीके से प्रोडक्ट ट्रैक करिए, वरना आपको वेट करिए, आपका प्रोडक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन किया है नरेंद्र खंगर ने, और इन्होंने पूछा है कि सर, जिसने अपनी टीम बनाई है और वो 1024 से आईडी एक्टिवेट नहीं करना चाहता है, वो 1024 से आईडी एक्टिवेट कर सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल, अगर आपने टीम बनाई है या टीम नहीं बनाई है, आपके साथ सामने दोनों ही ऑप्शन आएंगे। आगे इसका वीडियो भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको आईडी एक्टिवेशन करना है, उसका वीडियो मैं दे दूंगा आगे आपको। देखिए, अगर आपने टीम बनाई है या नहीं बनाई है, आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। 1024 के भी मिलेंगे और 124 के भी मिलेंगे। आपकी मर्जी होगी, आप जिस प्लान के साथ जा सकते हैं। हाँ, आप जिस प्लान के साथ जाएंगे उस प्लान में जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। अगर आप 124 वाली आईडी के साथ जाते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आईडी रीएक्टिवेशन के लिए है, और जिन्होंने पूछा है वो भी जानते हैं। और जो न्यू आईडी लगेगी वो 124 रुपये से ही लग रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर आप 124 रुपये रीएक्टिवेशन में, अगर आप 124 रुपये की आईडी के साथ जाते हैं तो आपको सिर्फ सेल्फ इनकम मिलेगी, टास्क, एक्टिव टास्क की और फ्री टास्क की, यानी गिफ्ट वॉलेट और कैश वॉलेट में दोनों में ही आपको इनकम होगी, सेल्फ इनकम होगी। यानी आपके खुद टास्क पूरा करने से जो इनकम होती है सिर्फ वही इनकम होगी। आपको टीम से रीपरचेज और रिचार्ज और टीम एड व्यू इनकम नहीं आएगी। अगर आप 1024 वाले प्लान के साथ जाते हैं तो आपको ये दोनों टास्क की इनकम तो मिलेगी ही, सेल्फ इनकम, साथ में आपको टीम इनकम भी मिलेगी और आपको रीपरचेज और रिचार्ज की भी इनकम मिलेगी। तो दोनों प्लान में ये फ़र्क है। अगर आपको टीम से इनकम नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप 124 रुपये वाली आईडी के साथ जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, आप अपने हिसाब से आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है रोहित कुमार की तरफ से, और इन्होंने ये पूछा है कि मुझे बताओ, अगर किसी की टीम में सिर्फ 2 लोग हैं, उसका तो फिर 1208 रुपये से आईडी एक्टिवेट होगी कि 124 रुपये से करनी होगी? हाँ, कोई तो इनके ही रिप्लाई में इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है, राहुल कुमार ने ये क्वेश्चन किया है। इन्होंने पूछा है, हाँ कोई तो बताओ इसके बारे में। देखिए, अगर आपके डायरेक्ट में या आपकी टीम में चाहे जितने भी मेंबर हों या आपके डायरेक्ट में एक भी मेंबर ना हो, आपके पास दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। आप जिससे चाहे उससे आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 1024 से भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो 1024 से भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो 124 रुपये से भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों का ही ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है। आपकी टीम हो या ना हो, दोनों ऑप्शन आपके पास आएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्लान के साथ जाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों लोगों को आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है, रोहित कुमार ने। इन्होंने पूछा है कि इसमें 146 का प्लान कहाँ बताया है, किसी ने 146 किस मेंबर के लिए लागू होगा वो तो बताइए। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बिलीव ऑन योर सेल्फ। इन्होंने भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि और जिसने 2-3 लोगों की टीम बनाई है उसका क्या? देखिए, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में इनका आंसर हो चुका है। और जो इन्होंने रोहित कुमार जी ने पूछा है कि 146 रुपये का कहाँ बताया गया था, ये किस मेंबर के लिए है ये तो बताइए। देखिए, 146 रुपये यानी कि 124 रुपये वाली जो आईडी एक्टिवेट है, 18% जीएसटी लगने के बाद 146 रुपये का हो जा रहा है। ये जो है आईडी रीएक्टिवेशन में जो जाएगा ये उसके लिए है। कहने का मतलब ये है
कि जिसकी आईडी लगे हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं उसकी ही आईडी रीएक्टिवेशन में जाएगी, और रीएक्टिवेशन में उनकी आईडी में ही शो करेगा कि उनकी आईडी रीएक्टिवेशन में गई है या अभी टाइम है। वहाँ पे जब आप अपनी आईडी लॉगिन करके गो टू टास्क पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक जगह लिखा होता है यूज़र स्टेटस, उसमें आपकी आईडी दिखाती है कि एक्टिवेट है या फ्री है। उसी में आप देखेंगे एक जगह लिखा होगा, डेट लिखी होगी कि कितने तारीख तक आपकी आईडी एक्टिवेट रहने वाली है, यानी वहाँ पे दिखाएगा नहीं, वहाँ पे दिखाएगा कि कितने तारीख को आपकी आईडी एक्टिवेट हुई थी। तो जितनी तारीख को आपकी आईडी एक्टिवेट हुई थी उतने तारीख को ही अगले साल आपकी आईडी डीएक्टिवेट होगी और अगले दिन आपको आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 9 अक्टूबर 2019 को अपनी आईडी एक्टिवेट की थी तो उसका 1 साल पूरा होता है 9 अक्टूबर 2020 को। तो 9 अक्टूबर 2020 को उनका 1 साल पूरा होता है, तो 10 अक्टूबर 2020 को उनकी आईडी रीएक्टिवेशन में चली जाएगी और उनको 146 या 124 या 1024 प्लान के साथ वो अपनी आईडी एक्टिवेट करेंगे। दोनों में से कोई प्लान वो चूज़ कर सकते हैं, प्लस इसमें जीएसटी भी 18% इंक्लूड होगा। हाँ, लेकिन जो नई आईडी लग रही है उसमें कोई जीएसटी वाला कोई चक्कर नहीं है। वो 124 रुपये से आईडी अभी भी लग रही है, पहले भी लग रही थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किया है ज्ञानी कुमार ने। इन्होंने पूछा है कि सर आज मैंने RJ24 से टी शर्ट ख़रीदा, सर उसमें हमने एड्रेस सही दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया है, लेकिन मैं अपना नाम नहीं दिया है उसमें, तो क्या सर मेरा प्रोडक्ट मेरे घर तक आएगा? देखिए, आपने अपना एड्रेस पूरा सही फिल किया है और आपने ध्यान से देखा होगा उसमें नेम फिल करने का कहीं कोई ऑप्शन है ही नहीं। वहाँ पे आपको नेम फिल करना ही नहीं है। वो जो आपका नाम है वो आपकी आईडी से ही ले लिया जाएगा, जो आपकी आईडी में आपका नाम है तो वहाँ से आपका नाम ले लिया जाएगा आपकी आईडी में से, और जो आपने एड्रेस फिल किया है उसी एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट जाएगा। आपने जो नंबर फिल किया है आपके नियर बाई में जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा तो पोस्ट ऑफिस से आपको कॉल आएगी, आप उनको पूरा एड्रेस समझा दीजिएगा और वो आपको प्रोडक्ट रिसीव करा देंगे। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो लोगों ने पूछे थे, मुझे उम्मीद है कि सभी के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।